Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कैसे अनदेखा कर गए खंडेराव इतनी बड़ी बात को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव और गौतमा दोनों को जैसे ही पता चला कि अहिल्या ने इतनी बड़ी बात छुपाई, वैसे ही वो दोनों भड़क पड़े। बिना सोचे, बिना समझे, बिना ये जाने अपनी जजमेंट देनी शुरू कर दी कि अहिल्या ने ये बात छुपाई तो छुपाई क्यों। यहाँ पे जब प्यार से ये बात पूछनी चाहिए कि कारण क्या है। एक तो अहिल्या की जिंदगी में वैसे ही खंडेराव की दूसरी शादी का प्रेशर है, फिर मां बनने की खुशी है, तो आखिर उसने बताई क्यों नहीं। तो ये बात पे गौतमा ने तो अपनी जजमेंट दे दी और खंडेराव ने अपना गुस्सा दिखा दिया, मगर फ्लैशबैक पे जाने की जरूरत समझी ही नहीं खंडेराव ने। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं शुरू से ही इस बात को लेके दुहाई देती आई हूँ कि जितना प्यार दिखाया है खंडेराव और अहिल्या के बीच में, वहां पे प्यार सिर्फ अहिल्या की तरफ से ही दिखता है, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ अहिल्या की तरफ से ही दिखती है। खंडेराव जब मौका होता है अंडरस्टैंडिंग दिखाने का, समझने का कि मेरी वाइफ है, ये कहां से छुपा सकती है, कैसे ये बात कह सकती है, वहीं पे खंडेराव वीक पड़ जाते हैं और अपने गुस्से को ऊपर लेके आ जाते हैं। वही किया फिर से उन्होंने, पहले भी किया। पहले किया तो इतनी बड़ी गलती सामने आ गई, पार्वती से शादी वाली जो बॉन्डिंग है उसमें फंस के रह गए। अब दूसरी बार अहिल्या की बात सुने बिना ही उन्होंने अहिल्या पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। अगर खंडेराव सोचते कि जब पहली बार सामने आमने पार्वती के पेरेंट्स के साथ बात हो रही थी तो अहिल्या उस कमरे में आई थी, बाहर रुक गई, किसी ने नहीं देखा। खंडेराव ने अहिल्या को देखा, अहिल्या ने खंडेराव को देखा और खंडेराव को देख के अहिल्या वहां से चली गई। खंडेराव पीछे जाना चाहते थे मगर जा नहीं पाए क्योंकि बाकी लोगों ने घेर लिया। तो उस समय खंडेराव क्यों नहीं ये सोच पाए, उस समय को सोच के कि शायद अहिल्या यही बताने आई हो और उसको ये समझ में आया हो, दिखा हो। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी चीजों के लिए खंडेराव की थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एक राजा के गुण नहीं है। जो भी सामने वाला परोसता है उसको अपना समझते हैं, उसको खा लेते हैं, पचा लेते हैं, फिर उगल भी देते हैं, है ना। तो वो चीज नहीं है, क्योंकि जिस तरह अहिल्या देवी हर चीज को हैंडल करती हैं, खंडेराव नहीं करते हैं। खंडेराव दूसरों की बातों में आते हैं और पत्नी पे विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा जो कहता है वो मान लेते हैं। द्वारिका ने उसी मौके पे ये बात क्यों कही, ये गौतमा और खंडेराव को सोचना चाहिए था, मगर नहीं सोचा। द्वारिका की साजिश कामयाब, क्योंकि ये दोनों वीक हैं। तो ये जो पॉइंट अनदेखा किया है, ये मुझे लगता है इस पे सोचना चाहिए था, क्योंकि अब अहिल्या भी आके जो अपनी बात कहेगी खंडेराव को, उसमें भी पॉइंट होगा। अब देखेंगे वो पूरा सुनते हैं या क्या करते हैं। मगर फिलहाल इस अगर पॉइंट पे थोड़ी सी बुद्धि लगाते तो उनको समझ में आता कि अहिल्या बताने वाली थी मगर वो बता नहीं पाई क्योंकि उसके कानों में ये खबर पड़ गई। और जैसी अहिल्या देवी की नेचर है, जैसा स्वभाव है, उस समय ये बात बता भी नहीं पाएगी क्योंकि वो विघ्न नहीं डालना चाहेगी। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं दोस्तों, मगर वो अंडरस्टैंडिंग खंडेराव की तरफ से बिल्कुल भी नहीं दिखती है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।